वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर का महीना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन नवंबर के महीने की क्या खास बात है और इसमें जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं, इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, नवंबर का महीना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास होता है, बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। देखा जाए तो नवंबर के महीने में सूर्य की दुगनी ऊर्जा, दुगनी शक्ति हमें मिलती है। हालांकि सूर्य की अपनी शक्ति काफ़ी क्षीण हो जाती है। नवंबर के महीने से सूर्य अपनी जो है ऊर्जा खोने लगता है, उसकी जो है ऊर्जा में कमी आ जाती है, सूर्य के अंदर ताप कम हो जाता है। लेकिन नवंबर के महीने में जितने भी लोग जन्म लेते हैं वो अपने आप अद्भुत होते हैं। उनके अंदर शिव की तमाम शक्तियाँ जागृत होती हैं। उन लोगों के ऊपर देखा जाए तो शिव जी की ही कृपा होती है। उनके जन्म लेने के पीछे से लेकर के उनके संपूर्ण जीवन काल में जितनी भी वो घटनाएं अपने जीवन में घटित करते हैं, जितनी भी वो जीवन में अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं शिव जी की जो है ऊष्मा से संचालित होती है, शिव जी की कृपा की वजह से संचालित होती है। और नवंबर का महीना अपने आप में ही सबसे ज़्यादा परिवर्तन लेकर आता है। नवंबर का महीना अंग्रेजी कैलेंडर का 11वां महीना होता है, जिसमें डबल एक मतलब 2 बार 1-1 आता है। 11वें महीने में 11 अंक 1-1 करके 2 बार लिखा जाता है। तो ये अपने आप में ही ऊष्मा को बढ़ावा देता है, ऊर्जा को बढ़ावा देता है, और जिसकी वजह से इसके अंदर मानव प्रवृत्ति, मानव के अंदर परिवर्तन की मात्रा बहुत जल्दी आती है, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि आपको प्रकृति में भी देखने को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो कल रात में जो भूकंप आया वो अपने आप ही एकदम सजग और सीधा सरल है। अगर किसी ने महसूस किया होगा तो कल झटके लगे थे, खैर मुझे भी बहुत तेज़ से लगे, हमें तो लगा भूत आ गए हैं, फिर हमने कहा यार भूत यहाँ कहाँ से आ सकता। लेकिन ये परिवर्तन है और प्रकृति का यही परिवर्तन नवंबर के महीने में आसानी से देखने को मिलता है। और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है। देखिए, इस बार तो खैर भूकंप आया है, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा नया घटित होता है जो कि आप देख कर भी जो है अपने आप में अचंभित हो सकते हैं। आपको झटका लग सकता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। तो नवंबर का महीना अपने आप में ही परिवर्तन का महीना होता। ऊर्जा परिवर्तन से लेकर के संपूर्ण चीज़ें इसमें परिवर्तित होती हैं, जो कि आपको प्रकृति में भी आसानी से देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए तो नवंबर के महीने में ही मौसम में परिवर्तन होता है। अचानक जो है गर्मी से धीरे धीरे हम लोग ठंड की तरफ आने लगते हैं, और इसी मौसम से आप हल्का फुल्का तेल युक्त खाना खाना शुरू कर देते हैं। और इस मौसम में आपके डाइजेशन सिस्टम को भी काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में जहां आप तेल युक्त खाना शुरू कर देते हैं वहीं उसी जगह आप जो है अपने स्वास्थ्य से भी जो है थोड़ा बहुत मुंह मोड़ लेते हैं। आपके अंदर आलस का निर्माण होता, आप अचानक से आलस की ओर बढ़ने लगते हैं। तो नवंबर का महीना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेकर के आता है और बहुत ज़्यादा नयापन लेकर के आता है। और इसी महीने में अगर आर्थिक बजट को लेकर के बात करें तो इस महीने में धन संबंधी बहुत सारे उतार चढ़ाव भी जीवन में आते हैं। अचानक से सब कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक साल की बात नहीं, हर साल ही होता है। तो नवंबर का महीना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला है। तो नवंबर के महीने में जितना हो सके उतना आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करिए। और नवंबर के महीने में खुशियाँ भी भर भर के मिलती हैं। जो लोग सकारात्मक रहते हैं, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, उनके जीवन में नवंबर के महीने में खुशियाँ अत्यधिक आती हैं। वो लोग खुशियों की तरफ, देखिए नवंबर का महीना एक ऐसा महीना होता है ना जो साल का आखिरी महीना होता है, और इस महीने हम लोग 15 दिन सिर्फ इधर एनर्जी में, मतलब जो साल बीत गया 2023 जैसे इस साल बीता है, तो हम लोग सिर्फ 15 दिन 2030 की एनर्जी में रहते हैं। लेकिन जहाँ 15 दिन क्रॉस हो जाते हैं वहाँ हम जो है
आने वाले साल की एनर्जी की तरफ मतलब ऊर्जा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उधर की तरफ प्रवाह होने लगते हैं। और उसी के हिसाब से जैसे हमारी मानसिक स्थिति होती है, जैसे हमारा वातावरण होता है, जैसे हमारी सोच होती है, वैसे ही हम कार्य करना शुरू कर देते हैं और उसी से हमारा नया साल, आने वाले नए साल का निर्माण होता है। और ऐसा हर किसी के साथ होता है। हो सकता है बहुत लोग सोचते हो लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है कमी होती होगी कार्य करने में। लेकिन जो लोग अपने आप को पहले से ही किसी चीज़ की तरफ सोच करके उस तरफ कार्य करना शुरू कर देते हैं तो वो अपने आप में 101% सक्सेस ज़रूर होते हैं अपनी लाइफ में, अपने ग्रोथ में। तो नवंबर का महीना परिवर्तन सिर्फ एक चीज़ में ही नहीं, कईयों चीज़ में लेकर के आता और ये परिवर्तन आपको लंबे समय तक इफ़ेक्ट करता है, लंबे समय तक प्रभावित करता है। और नवंबर के महीने में जिन लोगों का जन्म होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं। और देखा जाए तो नवंबर के महीने में जो लोग जन्म लेते हैं वो अर्श से ले कर के फर्श तक की मतलब इन लोगों के अंदर इतनी ताकत होती, इतनी एनर्जी होती है कि ये ज़मीन से आसमान तक का अपना नाम पैदा करने की कला को जानते हैं। इनके अंदर जो जन्म से ही इनके अंदर एक खूबी होती है कि ये किसी को अपने ऊपर आश्रित नहीं होने देते और ना ये खुद होते हैं। अगर कोई इनको कहे कि तुम हमसे ये चीज़ सीख लो, हमारे ऊपर डिपेंड हो कि तुम ये काम करो, तो नवंबर के महीने में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होते हैं। इनको जो है किसी के ऊपर निर्भर रहना नहीं पसंद होता है। इसके अलावा इनके अंदर स्वाभिमान भी बहुत होता है। नवंबर के महीने में जो लोग जन्म लेते हैं उनके अंदर स्वाभिमान बहुत अधिक होता है और वो लोग किसी भी स्थिति पे अपने आप को संभालना बहुत अच्छे से जानते हैं। नवंबर के महीने में जो लोग जन्म लेते हैं वो बेहद ख़राब से ख़राब स्थिति, अगर उनकी स्थिति को ये हम कहें कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर से आते हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीबी से आते हैं, तो शायद ख़राब नहीं होगा। और प्लीज़ जो कोई ये वीडियो देखे तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वास्तव में ये लोग अपने जीवन की निम्न स्थिति से ऊंचाई पर आते हैं। जिस स्थिति में ये जन्म लेते हैं उस स्थिति से हजारों करोड़ों गुना अच्छी स्थिति में ये अपने जीवन में अपने दम पर जाते हैं। नवंबर के महीने में जो लोग जन्म लेते हैं वो अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हैं। वो अपने हाथ से अपने भाग्य को लिखते हैं और इनके अंदर इतनी अधिक ऊर्जा होती, इतनी अधिक शक्तियाँ होती, इनके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद होता है, जिसकी वजह से ये अपने जीवन काल में वो कार्य करते हैं जो कि शायद इनके खानदान परिवार में शायद ही किसी ने किया हो। और नवंबर के महीने में जन्मे हुए लोगों की पर्सनालिटी की अगर बात करें तो ये अपने आप में बेहद आकर्षक होते हैं, बेहद सजग होते हैं। इनको जल्दी से कोई इंसान प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ इनका ऑरा, इनकी पर्सनालिटी, इनकी जो है इनके चेहरे की चमक इतनी अधिक होती है कि इनसे लाखों करोड़ों लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और नवंबर के महीने की अगर लोगों की बात करें तो इनके कार्य करने की जो है क्षमता भी बहुत अधिक होती है। ये लोग अपने कार्य को ही, अपने काम को ही भगवान मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये भगवान को मानते नहीं, ये भगवान को तो मानते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, काफ़ी इनके अंदर जो है मतलब आध्यात्मिक चीज़ें बहुत अधिक होती हैं, भगवान के ऊपर बिलीव बहुत करते हैं। लेकिन ये भगवान के अगर बात बोला जाए सबसे ज़्यादा किसी को मानते हैं तो वो अपने काम को मानते हैं। और एक चांस हो सकता है काम के आगे ये भगवान को भी पूजा करना भूल जाए, हो सकता है ये अपने मन में भगवान का नाम ले लेते हो, भगवान के प्रति इनके मन में पूरी श्रद्धा भाव हो, लेकिन ये पहले अपने काम पे ध्यान देते हैं कि इनको काम क्या करना है और ये अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं, अपने काम को मतलब 101% करने की क्षमता रखते हैं, वो देते हैं। और इनके भाग्य का निर्माण पूरी तरह से प्रकृति अपने हाथों में रखती है, अपने हाथों में रख करके इनको जो है हर बात के लिए
चेतावनी, यदि ये कोई अच्छा या बुरा कुछ भी काम करते हैं तो इनको प्रकृति इनके मन में पहले ही वो उस चीज़ का सवाल जवाब डाल देती कि तुम ये कार्य करो या ये कार्य नहीं करो। और जो लोग नवंबर के महीने में जन्म लेते हैं उनका भगवान कदम कदम पे जीवन में जितनी भी उतार चढ़ाव जैसी भी परिस्थिति हो हर हाल में साथ जरूर से ज़रूर देते हैं। इनके संपूर्ण भाग का निर्माण, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, भगवान शिव के हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली, इनके कर्म, इनका मतलब हर चीज़ भगवान शिव से ही रिलेटेड होता है और इनकी हर चीज़ पर नज़र भगवान शिव की ही होती। इनके ऊपर अगर किसी का आशीर्वाद होता है तो भगवान शिव का होता है। तो इनको जो लोग नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं या जो इनके बारे में गलत सोचते हैं तो उस पर भगवान को जो मतलब उस पर भगवान शिव की एक हिसाब से भगवान शिव उनके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। और जो लोग इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं, वो इनको नहीं नुकसान पहुंचा पाते हैं। हालांकि उनका खुद का हो सकता है मतलब इतना बुरा हाल हो जाए उनकी लाइफ में कि वो खुद सोचे कि मैं किसको नुकसान पहुंचाने जा रहा था या मैं किसके साथ गलत कर रहा था। तो नवंबर के महीने वाले लोगों से जितना हो सके बच के रहिए, इनको नुकसान मत पहुंचाइए। ये लोग जितने सरल साधारण सीधे दिखते हैं उतने से ज़्यादा इनके साथ भगवान साथ देते हैं। लेकिन यदि गलती से नवंबर के महीने के लोगों ने मतलब जिनका नवंबर के महीने में जन्म हुआ है उन लोगों ने अब इन सब चीज़ों पे अपना घमंड कर लिया कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ऐसा है, मैं तो उनके ऊपर भगवान क्रोधित भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं। क्योंकि इनको जहाँ भगवान सब कुछ देते हैं वहाँ घमंड करने की छूट बिल्कुल नहीं देते हैं। क्योंकि इनको जो कुछ भी इनके जीवन में मिलता है वो सब भगवान के आशीर्वाद से मिलता है। यदि ये ज़मीन से लेके आसमान तक का अपना नाम पैदा करते हैं तो वो भगवान की वजह से। तो इनको घमंड करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं होती है। इसी महीने में बहुत सारे महान कलाकार खेल जगत के लोगों का जन्म हुआ है जो कि अपने आप में नवंबर के महीने का बेहतरीन उदाहरण है। और अगर देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में बताई नवंबर के महीने में जन्म लेने वालों में इनके ऊपर ये सब चीज़ें पूर्ण रूप से जो है मिल रही हैं, पूर्ण रूप से एकदम मैच हो रही हैं। तो नवंबर के महीने में जो कोई भी जन्म लेता है उसके अंदर दिव्य शक्ति होती हैं, अलौकिक शक्तियाँ होती और वो अपने काम से ही अपना नाम पैदा करते हैं, अपने काम को ही अपना भगवान समझते हैं। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइस।